वालेकुम, आयशा का किचन विद मोर में आज मैं आपको सिखाऊंगी जी पालक गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल कमर्शियल पालक गोश्त, शादियों वाला जो पालक गोश्त होता है ना, उसकी रेसिपी बताऊंगी। उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं आपको बता रही थी पालक गोश्त की रेसिपी। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। जिसके लिए मैंने ले ली है 5 किलो तकरीबन मैंने पालक ली थी, जिसको मैंने ये देखिए मोटा मोटा सा काट के धो के अच्छी तरह से 2-3 पानी में इसको मैंने धोया है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। ये है जी धनिया, जो कि तकरीबन 2 बड़ी बड़ी गुच्छियाँ थी, जो मैंने ऐसे मोटी मोटी सी इसको भी रफली सा काटा हुआ है। पालक को भी मैंने रफली काटा है और ये जो धनिया लिया है इसको भी, ये देखिए थोड़ा सा बॉईल हो गया। उतनी देर में मैंने मेथी बनाई और काटी है। मेथी मेरी थी जी आधा किलो। इसको भी मैंने बना के मोटा मोटा सा काट के इसको धो के अच्छी तरह से, इसको भी 2-3 पानी में धोना पड़ता है, इसमें तो बहुत मट्टी होती है वो जी। उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था और ठंडी हो गई थी। फिर उसको मैंने ग्राइंड करके वो देखें मैंने साइड पे रख दिया इसको। ये देखें ये मैंने अच्छी तरह से ना ठंडा करके ना, तो फिर इसको मैंने ब्लेंड किया। ब्लेंड करके तो मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब मैंने उसी देज की ये मैंने खड़ा मसाला लिया है, जिसमें है जी ये जलवतरी का इतना सा पीस है, ये है बादियान का फूल और 6-7 लौंग है, और ये है जी जायफल का एक टुकड़ा, और ये कड़ी पत्ते हैं, और ये बड़ी इलायची है, और ये 8 दाने जो है ना ये हैं सब्ज़ इलायची के। ये मैंने खड़ा मसाला लिया है। ये जो खड़ा मसाला ये मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल में। अच्छा, इसमें ना ऑयल खुला डलता है, फिर ये मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है पालक ना। और बिल्कुल ये देगी स्टाइल में बनेगी घर पे, इतने मज़े की और इतने इजी वे से मैं आपको बताऊँगी ना कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा पालक गोश्त बनाना। वरना पालक बड़ी मुश्किल लगती है सबको जी बनानी घर पे शादियों वाली ना। तो लेकिन इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बहुत इजी और आसानी वाले तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और तो ये जी जो खड़ा मसाला है ना, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा फ्राई करके ना, तो मैंने वो जो ग्राइंड करके पालक रखी हुई ना, पालक मेथी और धनिया, अच्छा उसमें आप चाहें तो 5-6 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और साथ ही पालक के वो ग्राइंड कर सकते हैं। कभी तो मैं डाल लेती हूँ, कभी मैं नहीं डालती। अच्छा, अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई थी तो मैंने इसमें पालक ऐड कर दिया। पालक की कोशिश करें जब आपने ब्लेंड करना है ना, इसको बॉईल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका पानी खुश्क करके फिर इसको ब्लेंड करें, वरना इतनी छींटें पड़ती हैं ना कि आपका मुंह हाथ सारे नीले पीले हो जाते हैं, यानी कि वो जलने से ना रेड हो जाते हैं। तो ये देखें जी पालक को मैंने डाल दिया। इसको मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मैंने मीडियम से रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे ना ये नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। इसका ये है कि इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ साथ चम्मच चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें पानी बिल्कुल नहीं है, मैंने बिल्कुल थोड़े पानी में इसको बॉईल किया था, मतलब ग्राइंड किया था। पानी इसका खुश्क अच्छी तरह से किया था, क्योंकि जितना अच्छा खुश्क पानी होगा ना, ये उतनी ही छींटें कम उड़ेंगी, वरना बहुत छींटें पड़ेंगी। तो ये देखें इस पॉइंट पे ना मैंने ना मलाई इकट्ठी की हुई थी, तकरीबन 8 दिन की या 10 दिन की ये वाली जो मलाई है ना, ये मैंने सारी इकट्ठी की हुई थी और इसको मैंने ना डाल दिया इसके साथ ही। अच्छा जी, अगर आपके पास ये मलाई जो है ना, ये जो दूध से उतरती है मलाई, दूध तो लाई दी है ना, जो इकट्ठी करी थी घ्यो बनाने वास्ते, वही मलाई है, मैंने ना वो इसमें डाल दी है। अच्छा, आपके पास अगर नहीं है ना ये मलाई तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं बाद में, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं वो डालनी, वो एंड पे डालनी है। अब मैंने मलाई को डाल के ना इसको फिर से रख दिए। देखें हाल मेरे किचन का, छिट्टे पड़ के क्या हशर हुआ है। दीवार और ये स्लैब सारी बहुत छींटे पड़ती हैं इससे, लेकिन इतने मज़े की बनती है ना, ये बहुत मज़े की बनती है। ये इसको अब उस पॉइंट तक आपने भूनना है कि जब तक ये ना पालक जो है ना बिल्कुल पानी खुशक करके ना, तो ऑयल ना छोड़ देंगे। देखिए अब ये चमकना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसमें बहुत भाप उड़ रही है। इसका मतलब है कि ना इसमें पानी अभी है, और अभी इसमें छींटें भी पड़ रही हैं, तो फिर इसमें पानी है। इसकी छींटें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी ना, तो फिर ये फ्राई समझे हो गई है, अच्छी तरह से भुन गई है। ये देखें अब ये साइड से ना पानी निकलना शुरू, ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया पालक ने बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी ना, तो ये देखें कितनी चमक रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया था। इसको मैंने ये डिब्बे में डाला है। अच्छा, ये है इसका मैं इजी वे जो आपको बता रही हूँ ना। जिस दिन आपने बनानी है ना, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, हफ्ता पहले भी आप ये बना के ना इसको इस तरह डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। जिस दिन आपके गेस्ट गुस्ट ने आना हो या बनानी हो ना, उस दिन इसको निकालें और पका लें। ये मैंने तकरीबन 8 दिन के बाद मैंने इसको निकाला है और अब मैं बनाने लगी। ये मैंने एक प्रेशर में लिया है जी ऑयल, और तकरीबन
3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। इसको मैंने ऑयल में डाला है, इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। जैसे वो कौरमे का प्याज रखते हैं या बिरयानी का प्याज रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। दूसरी तरफ जी पैन में मैंने अंडे रखे हुए थे सॉफ्ट फूड के लिए, बर्ड्स के। और तीसरी तरफ जी मैंने जो चावलों के लिए ना मैंने देचकी रखी है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, पालक जो होती है ना शादियों वाली पालक, ये बिल्कुल उस तरह की बनेगी। ये है लहसुन की 2 डलियाँ ली थी, उनको मैंने वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। नहीं ग्राइंड नहीं किया था मैंने इसको, जैसे चॉपर, चाहे तो आप इसको सिलबट्टे में कूट लें, नहीं तो फिर इसको वो कर लें, ग्रेटर से ग्रेट कर लें, ठीक है। और 2 क्यूब्स मैंने लिए थे अदरक के। बस इसमें प्याज नहीं जाता इन चावलों में, ये बिल्कुल शादियों वाला पालक चावल बनेगा आपके, बगैर गोश्त के आपके चावल बिरयानी वाला फ्लेवर आपको देंगे। अब ये मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई किया घी में। इसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा डालती हूँ जी पानी। अच्छा, ये भी आप ना पानी डाल के इसको भी आप ना रख देंगे ना, यानी कि अगर आपके मेहमानों ने शाम को आना तो आप ये वाला इसको तैयार करके रख दें। और जब उनके आने से, मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले, आप चाहे आधा घंटा पहले इसमें चावल डालें और पका लें गरम गरम। और ये है तकरीबन 12-13 हरी मिर्चें होंगी। मेरे चावल थे जी 2 किलो, तो ये मैंने ना छोटी छोटी सी काट के वो डाल दी हैं और नमक डाल दिया अपने चावलों के हिसाब से। आप अपने चावलों के हिसाब से डाल दीजिएगा। इसमें ना तो कोई काली मिर्च जानी है, ना ही कोई गरम मसाला जाना है, बस ये नमक और हरी मिर्चें जानी है। बस हरी मिर्चें इसलिए ज़्यादा डाली हैं ताकि इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर आए। अब मैंने ये जो जिस प्लेट में हरी मिर्चें काटी है ना, उसमें पानी डाल के ना उसके सारे बीज बूज भी उसमें डाल देने हैं ताकि अच्छे से तीखे हो जाए ना। बड़े मज़े के ये चावल बनते हैं। अब इस पॉइंट पे ना आप इसको छोड़ भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ मेरा प्याज हो गया जी रेड नहीं करना था मैंने, बस इसको हल्का सा फ्राई करना था। इसके बाद मैंने ये 2 डली लहसुन की जो बना के रखी हुई थी ना, वो डाल दी है। उसको उसके साथ फ्राई करूँगी, फ्राई करके और साथ ही अब मैं ना डाल दूँगी एक तकरीबन बड़े साइज़ का टमाटर था, वो डाल दिया मैंने, और 1 क्यूब अदरक का था, ये मैंने डाला है। इसको मैं थोड़ा सा करके ना, साथ इसके मैं 5-6 हरी मिर्चें अब मैं इसमें मोटी मोटी सी काट के ना तो डाल दूँगी। इतना इसका ये इसको बारीक नहीं करना है, इसमें ऐसे ही गल गुल जाना है। तो मैं बना रही थी एक्चुअली पालक जो है ना वो मटन में, चिकन में भी बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, मेरे पास आज मैंने मटन में बनानी थी, तो इसीलिए ना ये मैं पहले कर रही हूँ, वरना प्रेशर में कर रही हूँ, नहीं तो वरना मैं उसको ना कढ़ाई में बनाना था। ये मैंने खड़ा मसाला डाला है, एक ये है बड़ी इलायची, थोड़ा सा जलवतरी का पीस था, और थोड़ा सा वो एक आधा जैसे बादियान का फूल होता है ना, बस वो था। बस आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पालक में हमने खड़ा मसाला डाला हुआ है, तो अगर इसमें ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। मैंने कहा चले थोड़ा टेस्ट अच्छा और आ जाएगा। तो ये है जी मेरा मटन जो मैंने तकरीबन, ये भी मैंने पहले ही मंगा के धो के तो रख लिया था, तकरीबन 1.5 किलो था मेरा मटन। तो अब मैंने इसमें ये मटन डाला है और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, नमक मिर्च भी डाल के फिर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें ना मैंने ना मटन में जो नमक मिर्च है ना वो मैंने पालक के हिसाब से डाली है, मतलब थोड़ी ज़्यादा डाली है ताकि उसका टेस्ट पालक में भी आए। पालक ने 5 किलो पालक है, वो इसके साथ इसने ऐड होना था, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से नमक मिर्च डाली है। आप भी उस हिसाब से डालें। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने मिर्चें डाली थी और 3 चम्मच मैंने नमक डाला था और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली थी। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको मैं लगा दूँगी जी प्रेशर अपने हिसाब से। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था। तो चलें, ये भी हो गया रेडी। मसाला भी, मेरी पालक भी बनी पड़ी थी, उसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया हुआ था ताकि वो नरम हो जाए थोड़ी। तो अब मैंने प्रेशर खोला है तो गोश्त तकरीबन गल चुका था जी। मेरे मटन का जो गोश्त था ना वो गल चुका था। मैंने इसमें दही ऐड की 1 बाउल, इसको मैं बाउल में दही डाल के इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ना देचकी में ना पालक रख दी हुई है, ये देखें वो जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना वो। अब ये इसकी बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो रही है। जब तक उधर गोश्त भुनना है ना, इधर इसकी जो बर्फ़ है ना ये मेल्ट हो जानी है। मैंने सुबह से निकाली हुई थी, यानी कि जब मैं उठी थी मैंने फ़ौरन निकाल के रख दी थी बाहर ताकि ये मेल्ट हो जाए। बड़ी ही मज़े की ये पालक बनती है, आप लोग बनाइएगा ज़रूर। और वो सेंटर में जी फिर अंडे बॉयल हो रहे हैं। आपने कहना कितने अंडे बॉयल कर दी
तो जी मेरे जो बर्ड्स हैं ना उनके लिए करना होता है। मसाला अच्छे से भुन गया है और पालक की बर्फ़ भी सारी मेल्ट हो गई थी और उसका घी शी फिर से चमकना शुरू हो गया था। इस पॉइंट पे मैंने मटन का जो सालन था ना, तकरीबन ये कौरमा ही बनाया था मैंने, उसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। और अब देखिएगा कितने मज़े की शक्ल इसकी होती है। जितनी चीज़ की शक्ल थी ना उससे ज़्यादा अच्छा इसका जायका था जी। बहुत मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है ना। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा ज़रूर और फिर मुझे भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास आ जाए। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अच्छा, आपने थिक रखनी है, आपने थोड़ी सी इसको पतली सी रखनी है, थिन रखनी है, तो वो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें, थोड़ी देर के लिए इसको पकने दें। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप इसमें नमक मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह ऐड कर सकते हैं, इसको जी चखें थोड़ा सा। कैमरा तो आपको पता है ना हिलना लाजमी है, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको इस पॉइंट से दिखाऊं कि आपको नज़र आए, अच्छी तरह से आपको नज़र आए कि इसकी शक्ल क्या है, कैसी लग रही है। अब अच्छा, इस पॉइंट पे ना मैंने ना इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड किया, गरम मसाला। अच्छा, मुझे नमक ठीक लगा था, मिर्च जो थी ना वो मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड किया और साथ मैंने ये काली मिर्च ऐड की है। और मैंने कुछ आपको बताना भी था कि इस पॉइंट पे आप सुर्ख मिर्च नहीं ऐड कर सकते लेकिन काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो इसको हिला के अच्छी तरह से मैंने ना इसका ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया ताकि वो जो घी शी है ना ऊपर आ जाए। अच्छा, जिसके पास मलाई नहीं है ना वो इस पॉइंट पे ना क्रीम डाल दे, क्रीम डाल के इसको हिला के ना तो दम पे रख दे। उसके बाद ये देखें जिसकी शक्ल फाइनल, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है, इतना मज़े का। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे शादियों वाली पालक गोश्त होती है ना वो। अच्छा, दूसरी तरफ मेरी जो चावलों का पानी ना वो भी बॉयल हो गया था। बाले खा के पागल होया सी, मैं कहा चलो उन्हें भी चावल पा दवा। अच्छा जी, अब मैंने इसमें चावल डाल दिए सारे। चावल डाल के तो मेरी यानी कि तकरीबन तैयारी मुकम्मल थी। आपने करना है कि ये शादियों वाले चावल कैसे बनेंगे जी, इसमें तो गोश्त ही नहीं है जी, तो चिकन ही नहीं लगाते, किस तरह बन गया। ये मैंने ज़रदा रंग घोल के तो रख लिया। अच्छा, मैंने इसमें ना डाला था जी चिकन पाउडर, तकरीबन 3 चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाला था। अच्छा, ये दम वाली सिचुएशन में अब ये चावल आ गए हैं तो मैंने ज़रदा रंग डाल दिए। डाल के इसको मैं दम पे रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तकरीबन मैंने इसको दम पे रखा था। उसके बाद मेरे चावल रेडी हो गए थे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के ये चावल बनते हैं ना कि ये बग़ैर पालक के भी चावल दिल करता है चम्मच के साथ वैसे ही खाते जाओ। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइए भी करें कि आपके कैसे बने और आपकी रेसिपी मेरे जैसी है या आप किस तरीके से बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में बताया करें। तो ये देखें जी, अब मैं ये ज़रा ये अपने हस्बैंड की ट्रे सजा लूँ, दही और पालक और साथ में उसके चावल। इतने मज़े के ये बनते हैं ना, आप भी बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा आपके कैसे बने। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।